तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी समांतर श्रेणी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए समांतर श्रेणी क्या है, इनमें क्या क्या होता है, उसके बारे में हम पुनः रूप से पूरे विस्तार के साथ जानते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले क्या, समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी ना। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। चलिए क्या है, तो इसमें क्या होता है कि एक होता है प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद यानी प्रथम पद, जिसको हम लोग पहला पद भी बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से या हम लोग कर सकते हैं A1 से। ठीक है, प्रथम पद को हम लोग ए से या A1 से डिनोट करते हैं। फिर इसमें क्या होता है? सर्वांतर होता है। क्या होता है? सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक और होता है, क्या होता है? होता है कि टी एन। इन मेरा क्या होता है? इनवा पद होता है। क्या होता है? इनवा पद होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? टी एन होता है, जो इन मेरा क्या होता है? इनवा पद होता है। ठीक है, यानी आपसे अगर दिया जाएगा कि मानिए कि टी एन है, यहाँ पे आपको दे दिया टी 10 दे दिया, यानी कि जो n का मान कितना होगा? 10 होगा ना। यही मैं आपसे पूछ दिया कि t यानी t 15 दे दिया, यानी n का मान कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग tn को, तो n को हम लोग क्या बोलते हैं? nवा पद बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक होता है फॉर्मूला कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। क्या होता है? tn बराबर क्या होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए, ये मेरा क्या होता है? प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है। इन मेरा क्या होता है? इनवा पद होता है। और डी मेरा क्या होता है? सर्वांतर होता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ समझते हैं कि सर्वांतर को समझने की प्रयास करते हैं कि सर्वांतर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सर्वांतर को, यानी कि सर्वांतर को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि सर्वांतर है क्या। ठीक है, जैसे मानिए कि आपके पास 2 है, 4 है ना, 6 है, 8 है, उसी प्रकार डॉट 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 यानी कि 40वां तक होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें सर्वांतर हम लोग कैसे जानेंगे? तो देखिए, इसके जो 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? तो हम लोग जानते हैं कि 2 का अंतर है, यानी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है ना, इसी को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, और 4 और 6 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं, यानी डी बोलते हैं। अब 6 और 8 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि सर्वांतर किसको बोलेंगे? यानी दोनों के बीच की जो दोनों के बीच के जो अंक का डिफरेंट होगा, उसी को हम लोग सर्वांतर बोले। ठीक है, यानी दोनों के बीच के जितना का अंतर होगा, 1 का, 5 का, 6 होगा, उसी को लोग क्या बोलेंगे? सर्वांतर बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं कि सर्वांतर को कैसे निकालते हैं। सर्वांतर बड़ा एक फॉर्मूला होता है ना, यानी कि सर्वांतर हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी बड़ा एक फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, जो प्रथम पद रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? A1 मान लेते हैं। जो द्वितीय पद रहता है उसको हम लोग A2 मान लेते हो। जो तृतीय पद है उसको हम लोग A3 मान लेते हैं, और जो चौथा पद है उसको A4 मान लेते हैं ना। यानी अगर सर्वांतर कहेगा निकालने के लिए, डी कहेगा निकालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा, तभी आपका डी निकलेगा। ठीक है, जैसे कि मानिए कि डी, A2 का मान कितना? 4 है, 4 माइनस A1 का मान कितना? 2 है, रख देंगे 2, यानी जो मेरा D1 निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक है, तो इसी सर्वांतर ऐसा निकाला जाता है, और सर्वांतर का फॉर्मूला होता है कि दूसरा में से पहला घटाना। ठीक है, तीसरा में से दूसरा घटाना, चौथा में से तीसरा घटाना। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, सर्वांतर को हम लोग डी बोलते हैं। Tn जो एनवा पद होता है ना, यानी कि हम बताएं आपको कि T 10 रहेगा तो n का मान क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, उसी बार क्या था फॉर्मूला आता है कि Tn बराबर फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a मेरा पहला पद हो गया, n मतलब एनवा पद हो गया, d मतलब सर्वांतर हो गया। अब सर्वांतर को समझिए हम लोग कि मानिए कि 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है, तो इसके जो बीच का अंतर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब जो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर 5.1 है, उसका हम लोग क्वेश्चन अब डील करते हैं। चलिए तो आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए तो ये मेरा क्या है कि एनसीईआरटी समांतर श्रेणी के प्रश्न वाली 5.1 का पहला सवाल है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो बताए हैं वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम
किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, ठीक है। यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराए 15 रुपया है, और प्रत्येक आंतरिक मतलब कहने का मतलब कि बढ़ने पर, यानी कि थोड़ा थोड़ा बीच के गैप में आंतरिक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है। चलिए, तो कितना है कि 8 रुपया है। तो इसको पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है। एपी में कहने का मतलब कि उसका सर्वांतर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि ये एपी में है या नहीं है, यानी सर्वांतर श्रेणी है या नहीं है। चलिए, तो देखिए क्या है कि पहला, यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ प्रिया कि हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखते हैं। चलिए, लिखेंगे पहला जो किराया है, पहला टैक्सी ना किराया कितना रुपया है। जो प्रथम पर जो किराया है कितना है, यानी कि जो रुपया है कितना रुपया है? 15 रुपया। कितना रुपया? 15 रुपया है, ठीक है। जो पहला टैक्सी किराया है जो प्रथम स्थान से वो चलता है तो उसका किराया कितना है? 15 रुपया है ना। तब पूछ रहा है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के 15 रुपया है, तो प्रत्येक आंतरिक किलोमीटर के लिए किराए 8 रुपया है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते, देखिए आप लोग बताते हैं कि मानिए क्या है कि मानिए गाड़ी है, ठीक है। मानिए जो प्रथम पद है उसका किराया कितना है? 15 रुपया। कितना रुपया है? 15 रुपया। जो प्रथम पद है उसका जो किराया कितना है? 15 रुपया ना। चलिए, उसी पर मानिए कि अगर ये है, या मानिए कि हम मानते कि ई प्रथम पद, यानी 1 किलोमीटर के जो किराया है प्रथम पद का वो कितना है? 15 रुपया। अगर इसी को हम 2 किलोमीटर के द्वारा नापते हैं तो इसका किराया कितना हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या होगा कि 15 रुपया ये होगा ना। आपको क्या बोल रहा है कि 8, यानी कि जो प्रत्येक आंतरिक किलोमीटर के जो किराया है, यानी जो आंतरिक मतलब करने का अंतर का जो किराया है कितना रुपया? 8 रुपया। इसमें क्या करना पड़ेगा? 8 रुपया आपको और ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना बन गया? 18 15 18 कितना? 23 बन गया ना। चलिए, उसी प्रकार मानिए एक ही होगा 3 किलोमीटर की दूरी पर। क्या हुआ? 3 किलोमीटर की दूरी पर। अब मानिए कि ये 33 यानी 23, यानी कि 23 और आंतरिक किराया कितना? 8 रुपया। तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा? इनको 8 रुपया ऐड करना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा? 8 3 11 के 1 हासिल 1 ना, और 2 1 3 बन जाएगा ना। उसी पर क्या माने कि हम लोग 4 किलोमीटर मानते हैं। कितना दूरी पर? 4 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर की दूरी पर मानते हैं तो इसका कितना दूरी है? इसका रुपया कितना हो गया? 31 रुपया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 31 रुपया ऐड करना पड़ेगा। कितना रुपया? 31 रुपया। अब मानिए क्या करेंगे? आंतरिक किराया कितना? 8 रुपया है। इसमें क्या करना पड़ेगा? 8 रुपया हमको और ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना बन गया? 39 बन गया ना। इसी प्रकार अनंत तक जाएगा, ठीक है। इस बार कहीं तक जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे जो अतः सूची। क्या लिखेंगे? जो सूची होगा वो कितना होगा? मानिए कि पहला हो गया 15, 23, ना 31, 39 डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें आपको पहचानना है कि एपी है या नहीं। तो एपी पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बीच का सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वांतर करने का मतलब डी, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे A1 मान लेंगे, दूसरा पद हो गया ये मेरा, तीसरा पद हो गया ये मेरा, चौथा पद हो गया, ठीक है। आपको हम बताए थे अगर सर्वांतर आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा? सर्वांतर अगर डी निकालना पड़ता है इसके लिए क्या होता है कि A2 में से आप A1 को घटाइए। क्या करना है? A2 में से आपको A1 को घटाना है। देखिए, तो इसको हम D1 मान लेते हैं, हमको तीन सबका सर्वांतर देखना पड़ेगा कि बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या है? A2 कितना है? 23 माइनस A1 कितना है? 15, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8, यानी कि जो मेरा D1 निकल गया कितना निकल गया? 8 निकल गया। चलिए, हम लोग निकालते हैं अब D2। अब D2 निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा? A3 में से A2 घटाना पड़ेगा, तो A3 माइनस A2। अब देखिए D2 इक्वल टू में होगा A3 का मान कितना है? तो 31 है, माइनस में कितना होगा? 23, यानी कि जो मेरा D2 निकलेगा वो कितना निकलेगा? 8 निकलेगा, यानी ये भी सही है। अब हम निकालते हैं D3। क्या निकालते हैं हम लोग? D3 निकाल के देखते हैं। D3, अब D3 कैसे निकालेंगे? तो A4 माइनस A3 ना, तो D3 इक्वल टू में A4 का मान 39 है माइनस में, और A3 का मान कितना है? 31 है। घटाएंगे कितना बचेगा? बोलिए, 8 बचेगा। तो क्या हुआ? इसे क्या मालूम चला कि जो सभी का सर्वांतर है, जो अंतर है वो कितना कितना है? 8 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, आप देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि जो चूंकि D1 क्या लिख लेंगे कि D1 इक्वल टू में
D2 इक्वल टू में D3, यानी तीनों का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए इसीलिए ना जो सूची, अतः इसीलिए सूची, जो ये सूची है क्या है, एपी है। क्या है ये सूची, क्या है, एपी है। ठीक है, यानी कि ये एक सर्वांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।